हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? तो हम पढ़ रहे थे मेंसुरेशन, उसी में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखो, बात करते हैं यदि दिए हुए हो ट्राइंगल्स। क्या दिए हुए हो? ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल सर्किल स्क्वायर में कैसे बनते हैं, सर्किल में कैसे बनते हैं, स्क्वायर में सारी पोजीशंस कैसे होती हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो छोटे छोटे जो फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले जो होते हैं अपने स्क्वायर के, सर्किल के, रेक्टेंगल के, ठीक है, इनके बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो हम पढ़ रहे हैं। तो एक बार सब लोग समझ लें। ठीक है, तो एक उदाहरण दो। यदि हमें दिया हो ये कोई स्क्वायर है जिसकी साइड से दी हमारे पास ए बी सी है। कोई भी स्क्वायर की साइड ए बी सी है तो एरिया, एक तरीका हमारे पास होता है एरिया निकालने का, वो होता है हिराउच फॉर्मूला। क्या होता है? रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हमारा हिरोज फॉर्मूला होता है, जिसमें एस इज इक्वल टू हमारे पास होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। या एरिया आप निकाल सकते हो यहाँ, यदि बेस और हाइट पता हो तो बेस इंटू हाइट से, बेस इंटू हाइट से। हाइट क्या होगा? जिसको भी बेस मानोगे, सी को बेस मानोगे तो यहां डाला गया लम, बी को बेस मानोगे तो यहां डाला गया लम, और ए को बेस मानोगे तो यहां डाला गया लम। या एरिया हो सकता है 1/2 गुणा दो भुजाओं का गुणा, कोई भी दो भुजाएं जैसे ए और बी पता हो, उनका एंगल पता हो बीच का, तो 1/2 गुणा ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ठीक है। और इनर सर्किल की रेडियस यदि किसी भी ट्राइंगल के लिए चाहिए तो ट्राइंगल का एरिया अपॉन एस। सरकम सर्किल की यदि रेडियस चाहिए तो 4 इंटू ट्राइंगल का एरिया अपॉन ए बी सी। 4 इंटू ट्राइंगल का एरिया अपॉन ए बी सी। ठीक है, मैं आज सीट डलवा दूंगा, प्रैक्टिस सीट बोल देता हूं। वैसे शायद डाल देनी चाहिए थी, क्यों नहीं डाली पता नहीं। चलो फिर आज बात करेंगे। देखो ध्यान दो, यदि किसी भी ट्राइंगल्स की तीनों मीडियंस यदि दी हुई रहें, इस ट्राइंगल की ये मीडियम M1, ये मीडियन M2 और ये मीडियन M3 यदि दी हुई रहे, तीनों मीडियन यदि दी हुई हैं, तीनों माध्यिकाएं यदि दी हुई हैं, यदि किसी भी ट्राइंगल की तीनों माध्यिकाएं M1 M2 और M3 यदि गिवन है, मीडियंस, तीनों माध्यिकाएं यदि दी हुई हैं, तो याद रखना एरिया होगा रूट एस, एस माइनस M1, एस माइनस M2 और एस माइनस M3। यानी माध्यिकाओं के कारण यदि कोई ट्राइंगल बना लें, माध्यिकाओं के कारण यानी माध्यिकाओं को यूज लेते हुए कोई ट्राइंगल बना ले, सबसे पहले उसका एरिया निकालो, और उसका एरिया निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी उसका हम कर देंगे 4/3। तो रियल ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। क्या करना है? जब भी आपके पास माध्यिकाएं देकर एरिया पूछता है तो माध्यिकाओं के कारण बने ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, और एरिया निकालने के बाद उसका 4/3 कर दो। ठीक है। और एस बराबर क्या है? तो वही M1 प्लस M2 प्लस M3 बाई 2। ठीक है। एक बात याद रखना दोस्तों, यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि दो माध्यिकाओं का स्क्वायर, यदि दो माध्यिकाओं का स्क्वायर तीसरी माध्यिका के स्क्वायर के बराबर है, दो माध्यिका का स्क्वायर तीसरी माध्यिका के स्क्वायर के बराबर है, यानी किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल, यानी माध्यिकाओं के कारण यदि राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए, माध्यिकाओं को यूज लेने पर राइट एंगल ट्राइंगल यदि बन जाए, तो उसके कारण जो रियल ट्राइंगल का एरिया होगा वो 1/2 गुणा M1 इंटू M2, तो माध्यिकाओं के कारण बने ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, और उसका कर देंगे 4/3। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ध्यान दो, हम बात करते हैं ऐसा कोई ट्राइंगल जिसकी दो भुजाएं बराबर हों और ये तीसरी भुजा बी हो, तो इसको बोलेंगे आइसोस्लेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोस्लेस ट्राइंगल या समद्विबाहु त्रिभुज।
दोस्तों आइसोसेलेस ट्राइंगल में सबसे पहले यदि बात करें, ये हमारे पास ए है, यहाँ से यदि यहाँ लंब डाल देते हैं तो इसको हम बोलेंगे हाइट। क्या बोलेंगे? हाइट। तो ध्यान दो, ये हमारे पास ए है, यहाँ जैसे ही लंब डालोगे ये b/2 बन जाएगा। तो सबसे पहला यदि h मुझे यहाँ निकालना हो, h यदि निकालना हो तो ए स्क्वायर में से b/2 का स्क्वायर घटा देंगे, तो ये बन जाएगा 4a² माइनस b²/2। और ऊपर का निकालना है रूट, नीचे का 4 का रूट निकाल लेंगे। और यदि एरिया निकालना है तो एरिया आप लगाते हो 1/2 गुणा बेस। बेस कितना है यहाँ पे? b। 1/2 गुणा बेस कितना है यहाँ पे? b इंटू हाइट अभी आपने निकाली, क्या होगी? 4a² माइनस b²/2। तो इसलिए आंसर हो जाएगा b/4, यानी अनइक्वल साइड रूट 4a² माइनस b², यानी इक्वल वाली साइड माइनस कर देंगे। ये देखना बच्चे का कमेंट पढ़ना इधर। उसके बाद देखो, ध्यान दो, बात करते हैं ऐसा कोई ट्राइंगल जिसकी प्रत्येक साइड बराबर हो। तो ये प्रत्येक साइड यदि बराबर हो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कहलाता है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए तो बहुत सारी बातें हम पढ़ चुके हैं वैसे। इक्विलेटरल ट्राइंगल या समबाहु त्रिभुज, तो अब हमें जो पढ़ना है ओनली सर्किल कैसे बने, स्क्वायर कैसे बने, वो सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। तो ध्यान दो, समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो। समबाहु त्रिभुज यदि हमारे पास है तो सबसे पहले यदि यहाँ हाइट निकालनी हो तो हाइट होता है √3/2 इंटू ए, याद रखना। एरिया यदि निकालना हो तो एरिया होता है √3/4a²। सरकम सर्किल की रेडियस यदि निकालनी हो तो a/√3। इनर सर्किल की रेडियस निकालनी हो तो a/2√3। ठीक है, या याद रखना h/3। सरकम सर्किल की रेडियस यदि निकालनी है तो h का 2/3। और इनर सर्किल की रेडियस निकालनी है तो h का 1/3। क्योंकि सारे सेंटर यहाँ होते हैं, ये 1/3 इनर सर्किल की रेडियस हो जाएगी, 2/3 सरकम सर्किल की रेडियस हो जाएगी। उसके अलावा इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए क्या ध्यान रखना है? ध्यान रखना, देखो कोई भी यदि इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए बात याद करना, देखो एक छोटी सी बात याद करना, कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर अंदर किसी पॉइंट से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब यदि पता हो, अंदर किसी पॉइंट से तीनों भुजाओं पर डाले गए यदि परपेंडिकुलर्स दिए हुए हो, यदि किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, सॉरी, किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर, समबाहु त्रिभुज का मतलब प्रत्येक भुजा बराबर है, प्रत्येक भुजा बराबर है और अंदर कोई पॉइंट है ओ जिससे तीनों भुजाओं पर डाले गए लंब यदि पता हो, परपेंडिकुलर्स यदि पता हो, तो याद रखना तीनों भुजाओं का लंबों का योग, तीनों भुजाओं पर जो डाले गए लंबों का योग है, तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों का जो योग है वो हाइट के बराबर होगा। और हाइट कितना होता है? √3/2 इंटू ए। तो तीनों भुजाओं पर जो डाले गए लंब हैं उनका योग हाइट के बराबर होगा। और हाइट कितना होता है? √3/2 इंटू ए। तो ए यदि निकालना है तो बन जाएगा 2/√3, 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3। ये बातें आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए ध्यान रखना है।
लिख लो भाई, लिख लो। वापस रिपीट कर देता हूं, लिखना ही है तो। ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड गिवन हो, एरिया रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस होता है परिमाप का आधा। एरिया निकालना है तो बेस इंटू हाइट भी कह सकते हो, 1/2 गुना बेस इंटू हाइट। याद रखना 1/2 आएगा भैया, ध्यान रखना। 1/2 गुना बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया यदि दो साइड और बीच का एंगल पता है तो 1/2 गुना ए गुणा बी इंटू साइन थीटा। सर, स्मॉल आर का मतलब है, याद रखना, अंतः वृत्त की त्रिज्या, इनर सर्किल की रेडियस। अंतः वृत्त की त्रिज्या, इनर सर्किल की रेडियस। और कैपिटल आर का मतलब है बाह्य वृत्त जो बनेगा, सरकम सर्किल की जो रेडियस है वो। इनके प्रूफ कैसे आते हैं ये सारे मैं ज्योमेट्री में पढ़ाता हूं। तो जिन्होंने ज्योमेट्री मेरे से पढ़ी है उनको तो पता है, जिन्होंने ज्योमेट्री नहीं पढ़ी उनको पता लग जाएगा। तो सारे स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि ये प्रूफ कैसे बनते हैं, सारे मैं ज्योमेट्री में पढ़ा देता हूं। ध्यान दो, देखो यदि कोई ट्राइंगल आपका ऐसा है जिसकी तीनों माध्यिकाएं यदि पता है तो एरिया तीनों माध्यिकाओं के कारण बने ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे और उसका 4/3 कर देंगे तो रियल ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक। ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में याद रखना, अनपैरेलल जो अनइक्वल जो साइड होगी, यानी b/4, b यदि अनइक्वल है तो b/4 √4a² माइनस बी स्क्वायर। हाइट यदि चाहिए तो याद रखना 4a² माइनस बी स्क्वायर बाई 2। ये है आपका समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की हाइट होती है √3/2 इंटू ए, एरिया होता है √3/4a²। सरकम सर्किल की रेडियस होती है, यानी बाह्य वृत्त की त्रिज्या a/√3 या h का 2/3। और इनर सर्किल की रेडियस होती है a/2√3 या h का 1/3। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट देखो, ध्यान दो, यदि कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके अंदर किसी पॉइंट से, किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर किसी पॉइंट से डाले गए तीनों लंब यदि दे रखे हैं तो तीनों लंबों का योग हाइट के बराबर होता है। तीनों लंबों का योग हाइट के बराबर होता है और हाइट हम जानते हैं √3/2 इंटू ए होता है समबाहु त्रिभुज में। इसलिए ए यदि निकालना है तो 2/√3 इंटू P1 प्लस P2 प्लस P3 बन जाएगा। चलो देखो, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, यदि हमें दिया हो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल दिया हो, यदि ट्राइंगल अपना राइट एंगल ट्राइंगल हो, समकोण त्रिभुज हो। राइट एंगल ट्राइंगल में हम जानते हैं समकोण त्रिभुज बोलते हैं, समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल। तो समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्राइंगल में भुजाएं यदि ए बी सी हैं तो सबसे पहली बात हम जानते हैं a² प्लस b² बराबर होता है c² के। दूसरी बात हम जानते हैं एरिया यदि निकालना हो तो, एरिया यदि निकालना हो तो होता है 1/2 गुना बेस इंटू हाइट, 1/2 गुना बेस इंटू हाइट। और ध्यान दो, देखो यहां से इस सिर से इस पर डाला गया लंब यदि निकालना हो तो, यदि हम नाम दे दें इसको, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये पॉइंट डी है, तो सी डी यदि निकालना हो तो सी डी हम जानते हैं आधार गुणा लंब बटा कर्ण होता है, आधार गुणा लंब बटा कर्ण होता है। और ध्यान दो दोस्तों, यदि हमें यहाँ सरकम सर्किल की रेडियस निकालनी है तो कर्ण का आधा होता है। यदि हमें इनर सर्किल की रेडियस निकालनी है तो बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेन्स, यानी ए प्लस बी माइनस सी बाई 2 होता है। ठीक है। ये सारी चीजें आपको राइट एंगल ट्राइंगल में ध्यान रखनी है। वो तो इतनी सारी चीजें, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है एक एंगल 90 डिग्री होता है। बाकी इसके अंदर स्क्वायर कैसे बनता है, सर्किल कैसे बनता है, ये बातें आप सब पहले ही पढ़ चुके हो।
यशवी ये देखो, एक तो आप कह रहे हो यशवी की मेंसुरेशन की पीडीएफ नहीं मिली। आप जाओ पीडीएफ सेक्शन के अंदर, आपको मेंसुरेशन की पीडीएफ मिली हुई है। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको करना है। थ्योरी की भी पीडीएफ मिली हुई है, क्वेश्चन सेट की भी पीडीएफ मिली हुई है। ठीक है, दूसरी बात आप यशवी कह रहे हो कि अलजेब्रा में 1 से 402 क्वेश्चन में 1 से 194 तक के आंसर नहीं है। तो क्लास में मैंने सारे के 1 से 194 तक के सारे क्वेश्चंस क्लास में मैंने करवा दिए हैं, इसलिए मैंने आंसर नहीं दिए। कम से कम 200 क्वेश्चन में तो दिमाग लगाओ अपना खुद का यार। तो ट्राइंगल के बाद अब हम पढ़ते हैं दोस्तों, ट्राइंगल के बाद अगली बात हम करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल यानी आयत। रेक्टेंगल, आयत, स्क्वायर के बारे में खूब चीजें पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं रेक्टेंगल या आयत। रेक्टेंगल या आयत की यदि बात करें, ये लंबाई एल है, ये चौड़ाई बी है। यदि रेक्टेंगल आयत की लंबाई चौड़ाई यदि बी पता है तो परिमाप हो जाएगा 2 × L + B। परिमाप हो जाएगा पैरामीटर 2 × L + B। एरिया या क्षेत्रफल निकालना है तो L × B। विकर्ण यदि निकालना है, डायगोनल यदि निकालना है, विकर्ण यदि निकालना है तो L² + B² का रूट। विकर्ण यदि निकालना है तो L² + B² का रूट। और ध्यान दो, दोनों विकर्ण यदि दिए हुए हों और एरिया निकालना हो तो 1/2 × D² × sin थीटा, यानी विकर्णों के बीच बना हुआ कोण। यदि किसी भी यदि किसी भी रेक्टेंगल के दोनों विकर्ण यदि दिए हुए हों, किसी भी रेक्टेंगल के दोनों विकर्ण यदि दिए हों और बीच में एंगल थीटा यदि दिया हुआ है, तो कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर ये थीटा दिया और ये दिया हो तो ये थीटा है तो ये 180 - थीटा होता है। और दोस्तों एक बात याद रखना, साइन थीटा हो चाहे साइन 180 - थीटा हो, दोनों की वैल्यू बराबर होती है। इसका मतलब कोई सा भी यदि एक एंगल दिया हो तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यदि ये डी और ये भी डी देकर एरिया पूछता है तो याद रखना 1/2 × D² × sin थीटा। उसके अलावा बहुत सारी बातें मैं आपको ज्योमेट्री में पढ़ाता ही हूँ कि इनके चारों पार्ट डायगोनल चाहे एरिया को 4 पार्ट में डिवाइड करता है, ये है, वो सारी बातें आपको याद रखनी है यहाँ। देखो रेक्टेंगल के लिए, रेक्टेंगल में यदि आपको, जैसे आपका ये रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल में यदि हमें सर्किल दे दिए जाए कि एक सर्किल ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और दूसरा सर्किल हमारे पास बना हुआ है इस तरीके से। ये रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई हमें L गिवन है और चौड़ाई हमें B गिवन है। ठीक है, तो ध्यान दो, देखो चौड़ाई यदि B गिवन है तो इस बड़े सर्किल की रेडियस क्या मुझे आप बताओगे क्या होगी? तो बड़े सर्किल की जो रेडियस होगी, आपको पता है ये पूरा व्यास होगा, इसके लिए B/2 होगी। बड़े सर्किल की जो रेडियस है वो B/2 होगी। अब ध्यान दो, देखो यदि मैं इनको, ध्यान देना, देखो बोर्ड पर, यदि मैं इसको यहां से यहां मिला दूं, इसको इसके सेंटर से मिला देता हूं, ठीक है, इसको यहां मिला देता हूं और इसको यहां सेंटर से मिला देता हूं, तो क्या ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा? क्या बोलो? और राइट एंगल ट्राइंगल में जिसमें यदि मैं इसकी रेडियस r मान लूं तो ये भी r होगा, ये भी r होगा।
ये देखो यहां से यहां तक कितना है पूरा, ये यहां से यहां तक कितना है आर है, तो ये भी मेरे पास आर होगा क्या? ये यदि मेरे पास यहां से यहां तक पूरा कितना है b/2 है, जिसमें से यहां से यहां तक मेरे पास r है, तो क्या ये जो वैल्यू है वो b/2 माइनस आर है क्या? और मेरे प्यारे साथियों देखो ये पूरा l है, जिसमें से मुझे पता है यहां से यहां तक की जो दूरी है वो r है। ध्यान दो, देखो ये यहां से यहां तक की दूरी भी मुझे पता है कि ये b/2 है। तो ये जो दूरी बची मेरे पास, ये वाली जो दूरी बची, क्या ये इस दूरी के बराबर होगी? तो ये मेरा L माइनस b/2 माइनस आर के बराबर होगा क्या? क्या किया, बोर्ड पर ध्यान देना दोस्तों, ये मुझे पता है इसके बराबर है, इसका मतलब ये आर है तो ये भी आर होगा। ये मुझे पता है, ये मुझे पता है किसके बराबर है, इसके बराबर है, और इसके बराबर है तो ये b/2 है, इसलिए ये भी b/2 है, तो ये भी b/2 है। तो ये मेरे पास यदि वैल्यू मुझे चाहिए, तो क्या ये L माइनस b/2 माइनस आर होगी? ये भी आपको पता लग गई, ये भी पता लग गई। अब ये पता करो, ध्यान दो, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी b/2 होगी क्या? और ये चीजें सारी यदि पता है तो दोस्तों ध्यान दो बोर्ड पर, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कौन से ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर, क्या इस ट्राइंगल के अंदर मैं ऐसा कर सकता हूं कि b/2 माइनस आर का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर कितना होगा, तो आधार का स्क्वायर होगा L माइनस b/2 माइनस आर का स्क्वायर, इज इक्वल टू क्या कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा क्या? और इज इक्वल टू यदि कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा तो b/2 प्लस आर के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस इक्वेशन में L और B हमें गिवन रहेंगे, और L और B यदि गिवन रहेंगे तो क्या R की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो यहां से? तो वापिस ध्यान दो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे वो यही है, देखो ध्यान दो कि हमें इस डायग्राम के अंदर क्या समझना है, वापिस समझ लो, वापिस ध्यान दे लो, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो। हमें इस डायग्राम में समझना है ये कितना है, तो आप कहोगे ये यदि b/2 है तो ये भी b/2 होगा, पहली बात। ये कितना है तो आप कहोगे सर r होगा, तो ये b/2 प्लस r हो गया कर्ण। ये कितना है, तो ध्यान दो, ये यदि b/2 है मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड पर ध्यान देना, यदि ये मेरा b/2 है तो ये भी मेरा पूरा b/2 होगा, जिसमें से मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक ये यदि r है तो ये भी r है, क्योंकि ये r है हमारे पास, तो ये भी r होगा। तो ये जो वैल्यू होगी, क्या b/2 माइनस r हो जाएगी क्या? तो आपको ये पता लग गया b/2 r है, ये है b/2 प्लस r, ये b/2 माइनस r। अब ये और पता कर लो, इसको यदि मुझे पता करना है तो ध्यान दो, पूरा ये हमारे पास l है, उसमें से यहाँ तक का मैं घटा दूं b/2, और यहाँ से यहाँ तक का मैं घटा दूं r, तो क्या आपके पास ये वैल्यू भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। हाँ जी।
देखो उसके बाद हम पढ़ते हैं कोई भी क्वाड्रिलेटर्स के बारे में। देखो कोई भी क्वाड्रिलेटर यदि मेरे पास इस तरीके से बना हुआ हो, ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटर यदि इस तरीके से बना हो ए बी सी डी, तो आपने स्क्वायर और रेक्टेंगल पढ़ लिया। अब कोई भी क्वाड्रिलेटर के लिए बारे में पढ़ रहे हैं। चतुर्भुज। तो किसी भी क्वाड्रिलेटर का यदि एरिया चाहिए तो दोस्तों सीधी सी बात है, एक तो चाहिए विकर्ण यानी डी, और दूसरा उस पर डालेंगे लंबों का योग। किसी भी क्वाड्रिलेटर का यदि एरिया चाहिए तो एक तो चाहिए आपको विकर्ण, और विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग, तो 1/2 गुणा विकर्ण इंटू विकर्ण पर डाले गए लंबों का योग। हाँ जी राजेश, करवाएंगे करवाएंगे। अरे ये b/2 क्यों हुआ? ये पूरा b है क्या? तो ये इसका व्यास नहीं हुआ क्या सर्किल का? तो सर्किल का व्यास हुआ इसलिए रेडियस क्या होगी? b/2 हो जाएगी आधी। पूरा b तो है वो। और क्वाड्रिलेटर के चारों कोणों का योग याद रख लेना। इसमें एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटर में इतनी बातें याद रखनी है। क्वाड्रिलेटर के बाद आपको याद रखना है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है? भुजाओं का एक पैर जो है, पैरेललोग्राम में क्या होता है? भुजाओं का एक पैर पैरेलल होता है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज, बाकी सारी चीजें इनकी मैं आपको ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा, या ज्योमेट्री में आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में ये दोनों भुजाओं को यदि ए और बी कहूं, और इनके बीच या दूरी यानी लंब यदि डी यदि पता हो, तो पैरेललोग्राम का एरिया याद रखना क्या होता है? 1/2 गुणा पैरेललोग्राम का योग क्या होता है? 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। या देखो दोस्तों, ध्यान देना, यदि पैरेललोग्राम के अंदर आपके पास कोई भी दो साइड, ये पैरेललोग्राम क्या, इसमें किसी में भी मान लो कोई भी दो साइड ए और बी, और बीच का एंगल यदि पता हो, तो एरिया का फॉर्मूला याद रखना, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ट्रेपीजियम नोट पैरेललोग्राम किसने कहा? ओके, डायग्राम गलत बना दिया मैंने। अच्छा चलो ठीक है, इस डायग्राम को उड़ा देते हैं। ये लो भैया पैरेललोग्राम, बस। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में भुजाओं का एक पैर पैरेलल होगा। ये भुजा यदि ए है तो ये भुजा ए होगी, ये भुजा बी है तो ये भुजा बी होगी। तो एरिया का फॉर्मूला भी
ऐसे वैसे ही लिखेंगे जो हमारे पास है। पैरेललोग्राम देखो भाई, पैरेललोग्राम, हाँ चेंज करो पैरेललोग्राम को। पैरेललोग्राम भुजाओं का जो पेयर है वो पैरेलल होगा, इसमें भी भुजाओं का एक पेयर पैरेलल होगा, आमने सामने की भुजाओं का पेयर पैरेलल होगा। एरिया यदि निकालना है तो एरिया यदि निकालना है तो एरिया होगा बेस इंटू हाइट। क्या होगा? बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस पता हो और यहाँ से डाला गया लंब पता हो तो उसको बोलते हैं हाइट। तो बेस इंटू हाइट होता है एरिया का फॉर्मूला। दूसरा एरिया का फॉर्मूला पैरेललोग्राम में क्या होता है? ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, और बीच का एंगल यदि थीटा पता हो, ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, तो बीच का एंगल यदि पता हो तो ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। और ध्यान दो, देखो विकर्ण के लिए याद रखना कि एक d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, विकर्ण के लिए याद रखना कि एक d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू d1 का स्क्वायर प्लस, तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, दोनों विकर्णों का स्क्वायर 2 इंटू साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। और यदि दोनों विकर्ण दिए हैं तो एरिया याद रखना 1/2 गुणा d1 इंटू d2 इंटू दोनों विकर्णों के बीच का एंगल। यदि आपको विकर्ण यदि पता हो तो एरिया यदि निकालना हो तो 1/2 इंटू d1 इंटू d2 इंटू दोनों विकर्णों के बीच का एंगल। तो पैरेललोग्राम के लिए ये बातें आपको याद रखनी है। ओके भैया, ओके राजेश। तो नेक्स्ट आ करती है रोम्बस समचतुर्भुज। ठीक है, तो रोम्बस या समचतुर्भुज के अंदर प्रत्येक भुजा बराबर होती है और पैरेलल होती है, तो आपको पता ही है। प्रत्येक भुजा बराबर होती है और पैरेलल होती है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो एरिया का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा, पहला तो वही बेस इंटू हाइट। बेस कोई भी साइड, जैसे ये बेस है और यहां से यहां लंब डाल दें। ठीक है, दूसरा आपको फॉर्मूला याद है ही, 1/2 गुणा दोनों विकर्ण पता हो तो d1 इंटू d2, और साइन 5 साइन 90 होता है, क्योंकि रोम्बस के दोनों विकर्ण 90 पे काटते हैं, साइन 91 होता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। या देखो, दो साइड और साइडों के बीच का एंगल पता हो तो दोनों साइड ए और ए होंगी, इसलिए ए स्क्वायर साइन थीटा लिखेंगे। भाई हमारे पास ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, ये एंगल यदि थीटा पता हो तो एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। और अगला पॉइंट याद रखना, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर 4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर 4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। तो याद रखना यहाँ पे d1 और d2 जो है वो बराबर नहीं होते हैं। d1 और d2 जो है वो डायगोनल हैं, इसका एक डायगोनल d1 है, दूसरा डायगोनल d2 है।
दोनों डायगोनल 90 डिग्री पर काटते हैं और इक्वल इक्वल काटते हैं, यानी ये पार्ट इस पार्ट के बराबर है और ये पार्ट इस पार्ट के बराबर है। इतनी सारी बातें याद रखनी है। उसके अलावा कोई याद रखना एरिया बेस इंटू हाइट, एरिया 1/2 गुणा d1 इंटू d2, एरिया ए स्क्वायर साइन थीटा, और दोनों विकर्ण और साइड के बीच में क्या रिलेशन होगा वो है ये। एरिया बीघा में होता है, अच्छी बात है। कितनी बीघा जमीन है? दीपक शारदा क्या कहना चाह रहा है मेरे समझ में नहीं आया, दोबारा लिखो। और याद रखना इसके इनर सर्किल की रेडियस होती है d1 इंटू d2 अपॉन 4 इंटू साइड। अब जमीन वाले करोड़पति हैं, कौन करोड़पति है वो तो डिपेंड करता है कि आपकी हो कहाँ, आपकी जमीन कहाँ पे है, धरती पे है कि चांद पे है। ठीक है। अगला आपका पॉइंट है जो डायग्राम सबसे पहले मैंने गलती से बना दिया था वो वाला, तो ये अपना है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का मतलब है समलंब चतुर्भुज। अच्छा, ट्रेक का एरिया रेक्टेंगल के अंदर, चलो पढ़ा देंगे। ट्रेपीजियम में ध्यान रखना है यदि ये साइड आपकी ए है, ये साइड बी है, ये पैरेलल होती हैं और इनके बीच की दूरी अपने पास यदि डी है, तो ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 गुणा दोनों पैरेलल साइड का सम इंटू उनके बीच की दूरी। ट्रेपीजियम का एरिया होता है 1/2 गुणा दोनों पैरेलल साइड का सम इंटू उनके बीच की दूरी। एक बात ट्रेपीजियम के लिए याद रखना है, यदि दोस्तों ये आपका ट्रेपीजियम है और इस ट्रेपीजियम में यदि ये साइड पैरेलल है, इस साइड को ए कह रहे हो, इस साइड को बी कह रहे हो, और ये दोनों साइड यदि इक्वल हो, तो यहां से यहां जो डी बनाओगे वही डी यहां बनेगा। तो उस केस में जो आपको यहाँ 90 डिग्री बनाओगे, उस केस में ये ए है तो ये ए हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये बची हुई वैल्यू बराबर हो जाएगी, तो बी में से जो भी बच गया उसको बराबर कर देंगे। और इसको बोलते हैं समद्विबाहु ट्रेपीजियम, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, आइसोस्लेस ट्रेपीजियम। तो याद रखना आइसोस्लेस ट्रेपीजियम में जो ये दोनों साइड है वो बराबर होती हैं, ये एंगल 90 डिग्री होता है, ये ए है तो ये भी ए होता है, और ये बचा हुआ जो पार्ट है वो दोनों तरफ बराबर होता है। इसको बोलते हैं आइसोस्लेस ट्रेपीजियम या समलंब चतुर्भुज। और इस भुजा को सी कह दें, इस भुजा को डी कह दें, और इसके विकर्ण आपको पता है। तो ध्यान दो, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर जो है वो याद रखना होता है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ab। सी और डी यहाँ साइड है, ये साइड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होगा d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ab।
तो अगला क्वाड्रिलेटर जो है दोस्तों, वो अगला क्वाड्रिलेटर आपका है, मान लो ये वाला। अगला जो क्वाड्रिलेटर है, मान लो ये सर्किल है कोई, और इस सर्किल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटर बना हुआ है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटर को साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। हंसराज D1 और D2 जो है, यदि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है तो इक्वल है, और ट्रेपीजियम है तो इक्वल नहीं होगा। यदि इस एंगल्स को P नाम दे दें, Q दे दें, R दे दें, S दे दें, तो सबसे पहला पॉइंट याद रखना, एंगल P प्लस एंगल R, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की यदि साइड्स का नाम दे दें ABCD, तो याद रखना साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का जो एरिया होता है वो होता है रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, S माइनस D। दोस्तों मेरी मेंसुरेशन की बुक है जो हैंड रिटन सॉल्यूशन है, उसमें यहाँ इंटू एस लिखा हुआ है गलती से, तो यहाँ इंटू एस लिखा है, उसको आप हटा देना। आप कंफ्यूज मत होना कि आप जब मेरी बुक से पढ़ रहे होंगे तो आपको यहाँ इंटू एस मिलेगा, उसको सही कर लेना, ठीक है। और एस बराबर आप जानते ही हो, तो परिमाप का आधा होता है सेमी पेरीमीटर, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2। एक बार यशवी करिए, प्रीवियस ईयर स्लाइड दिखाओ, लो देख लो भाई। चलो देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या है आपके पास, ध्यान रखना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर चक्रीय चतुर्भुज जिसके शीर्ष परिधि पर हो, ऐसा चतुर्भुज जिसके शीर्ष परिधि पर हो, आमने सामने के कोणों का योग, इसका और इसका योग 180, और इसका और इसका योग होगा 180, ठीक है। चारों भुजाएं दे रखी हो तो एरिया होता है रूट S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, S माइनस डी, और S की वैल्यू है A प्लस बी प्लस सी बाई 2। और ध्यान देना, यदि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अंदर कोई वृत्त बना दे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अंदर यदि कोई वृत्त बना दे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अंदर की तरफ वृत्त बनाना है, अंदर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अंदर की तरफ यदि कोई वृत्त बनाता है, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अंदर की तरफ यदि वृत्त बनाता है तो उसका एरिया याद रखना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अंदर कोई वृत्त बनाता है तो इस वृत्त का जो एरिया है वो याद रखना होगा रूट चारों भुजाएं ABCD, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर यहां लगा दोगे रूट A गुणा B गुणा C गुणा D। बाकी बहुत सारी बातें मैं आपको उसमें पढ़ा चुका हूं, कहां पे,
पता है क्या आपको? ज्योमेट्री में पढ़ा चुका हूं, उतनी बातें बहुत हैं जिनको आप यूज लेंगे तो। और नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, कोई भी पॉलीगन किसी भी बहुभुज किसी भी पॉलीगन का एरिया किसी भी रेगुलर पॉलीगन का समबाहुभुज का एरिया, रेगुलर कर लेना इसको। और अंतःवृत्त की त्रिज्या यदि चाहिए तो याद रखना a/2 कोट पाई बाई एन। अंतःवृत्त की यदि त्रिज्या चाहिए तो a/2 कोट पाई बाई एन। तो ध्यान रख लेना, a बराबर क्या है, यहाँ साइड है। a बराबर क्या है, साइड है। n बराबर क्या है, नंबर ऑफ साइड है। ठीक है, n बराबर नंबर ऑफ साइड है। पाई बराबर 180 डिग्री होता ही है। और एरिया का फॉर्मूला याद रख लेना, यदि अंतःवृत्त की त्रिज्या यदि दी हुई हो तो फॉर्मूला बन जाएगा n r tan पाई बाई n। और बाह्य वृत्त की त्रिज्या यदि दी हुई हो तो n r² बाई 2 साइन 2 पाई बाई n। तो ये 2D की थ्योरी सारी कंप्लीट हुई आपकी। इसको एक बार देख लीजिएगा, सारी क्लासेज को अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ साथ जिनके पास ये बुक्स नहीं है मेंसुरेशन और ज्योमेट्री की, ये बुक ले लीजिएगा ताकि आप अच्छे से थ्योरी को आप कर पाएं। ठीक है, बाकी सारी चीजें 2D की मैंने प्रूफ जो है वो करवा दिए हैं आपको बहुत अच्छे से। उसके अलावा जो प्रूफ है वो आपको मैंने ज्योमेट्री में पढ़ाए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। अच्छे से एक बार रिवाइज करना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।